एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th एपी का क्वेश्चन नंबर 4 का हम देखने जा रहे हैं 15th पार्ट। क्लियर है? 15वां पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी और नॉट। अगर एपी है तो आगे की टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो सॉल्व। इसे कंसीडर करेंगे a1 के समान, फर्स्ट टर्म को कंसीडर करेंगे a1 के समान, a2 के समान, a3 के समान एंड a4 के समान। क्लियर है? नाउ d फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे d इज इक्वल टू क्या, a2 माइनस a1। तो d इज इक्वल टू a2, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 24। d इज इक्वल टू कितना, 24। अगेन d फाइंड आउट करेंगे तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा a3 माइनस a2। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, ठीक है, और माइनस 5 5 ज़ा 25। तो d इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 4 और 7 में से 2 गया कितना, 9 में से 5 गया 4, 49 है ना। यहाँ पर होगा कितना, ये हो जाएगा a3 7 का स्क्वायर और माइनस a2 क्या है, 5 का स्क्वायर। तो 7 7 ज़ा 49 माइनस 25। तो d इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। तो d यहाँ भी एक जैसा ही आया। अगली टर्म देखेंगे 73 माइनस 49, तो भी 24 ही आएगा, 73 है ना। तो देख ही लेते हैं हम उसको। अगेन d इज इक्वल टू a4 माइनस a3। क्लियर है? इसलिए चेक करना है कि शायद ये दोनों बराबर आ जाए, अगला वाला बराबर नहीं है, इसलिए हमें अगेन एंड अगेन चेक करना है। तो ये आ गया 73 माइनस कितना, 7 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 73 माइनस 49। तो d इज इक्वल टू 13 में से 9 गया 4 बचा और 8 में से 13 में से 9 गया तो 4 बचा, और जब यहाँ से तो 7 में से 3 73 है ना, 73 माइनस 49, 13 में से 9 गया तो कितना 4 वापस दिया, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2। तो यहाँ भी कितना 24। क्लियर है? यहाँ भी कितना 13 में से 9 4 और 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2। क्लियर है? तो d आर सेम है ना। तो हियर कॉमन डिफरेंस जो है d आर सेम फॉर ऑल है ना। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन AP। क्लियर है? ये AP की फॉर्म में है। तो अगली टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगली टर्म्स क्या हो जाएगी, a4 तक गिवन है 73। तो a5 इज इक्वल टू कितना, a प्लस 4d। तो a5 इज इक्वल टू a की प्लेस पे हमारे पास कितना है, 1 का स्क्वायर, मतलब a की प्लेस पर हमारे पास यहाँ पर है, a की प्लेस पर 1 का स्क्वायर मतलब 1 और d की प्लेस पर कितना आया 24। क्लियर? ठीक है, वैल्यू रखेंगे। a की प्लेस पर वैल्यू रखी हमने कितनी, a की प्लेस पर 1 प्लस 4, d की प्लेस पर कितना 24। तो a5 इज इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस 4 4 ज़ा 16 कैरी लिया 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9। ठीक है, तो a5 आ जाएगा 97। कितना आ जाएगा 97। ठीक है, a5 97। a की प्लेस पर 1 रखा, 4 एज इट इज है, d की प्लेस पर 24। तो 4 4 ज़ा 16 कैरी लिया 1 और 4 2 ज़ा 8 और 1 9 और 96 प्लस 1 97। a6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 5d। तो a6 इज इक्वल टू a की प्लेस पे 1 5, d की प्लेस पर 24। तो a6 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10 और 1 11। तो a6 इज इक्वल टू हो जाएगा 111, कितना 111। ठीक है, a6 इज इक्वल टू हो जाएगा 111। क्लियर है? ठीक है,
5 4 जा 20, ओ सॉरी 5 4 जा 20, तो 20 का 0 2 लिया और 5 2 जा 10, 1 प्लस 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, 10 और 2 12, तो ये आ जाएगा कितना 121, कितना 121। क्लियर? वैसे भी 97 में प्लस 24 करेंगे तो कितना 7 और 4 11, कैरी लिया 1, है ना। 9 और 2 11, 11 और 2 कितना 9 और 2 11, 7 प्लस 4 11, है ना। 11 का 1 और यहाँ पर 1, 9 और एक 10, 10 और 2 12। क्लियर है? ठीक है, तो 121 ऐसे भी आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है 24। ठीक, अगली टर्म है हमारी a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, तो a7 इज इक्वल टू a की प्लेस पर रखेंगे 1 6, d की प्लेस पर 24, तो a7 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 4 जा 24, है ना। 6 4 जा 24, कैरी लिया 2 और 6 2 जा 12, 12 और 2 14, तो ये a7 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 145, कितना 145। ठीक है, और वैसे भी चेक कर सकते हैं कि यदि हम 121 में 24 ऐड करें तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 और 4 1। ठीक है, तो अगली 3 मोर टर्म्स हमने फाइंड आउट करी, है ना। 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स कितनी आई हमारे पास, a5 इज इक्वल टू 97, a6 इज इक्वल टू 121 एंड a7 इज इक्वल टू 145। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 15th पार्ट। डी के माध्यम से हमें ये जानना है कि AP है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस D अगर एक जैसा आता है ना, तो AP है, और नहीं आता है तो AP नहीं है। और कॉमन डिफरेंस अगर एक जैसा आता है, यदि वो AP है, तो अगली 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हमने की। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।